रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जैसे इसमें सौम्य सबसे पहले लिखो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट्स, तो क्या था? ट्रेकियल ट्यूब्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म्स, मॉइस्ट स्किन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे था अर्थवर्म में लिख लो मॉइस्ट स्किन। फाइल बहुत छुट्टियां मना के आए हो, बिल्कुल नहीं अलाउड, ठीक है? ओके, फिर क्या इन्फेक्शन आया कि स्क्रीन टाइम ज्यादा है? ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई क्या? स्क्रीन टाइम बोला उन्होंने कि पढ़ाई ज्यादा है? ओके ये आजकल ये चल रहा है बच्चे, अब आप ज्यादा पढ़ाई भी कई लोग कर रहे हैं मोबाइल पे। कौन बच्चा सिर्फ मोबाइल पे ही पढ़ता है? मैक्सिमम आई हैव सीन आपकी क्लास में बहुत बच्चे हैं मोबाइल पे पढ़ते। किसको बहुत इरिटेटिंग लगता है मोबाइल पे पढ़ना? अच्छा, इरिटेटिंग भी लग रहा है, पढ़ भी रहे हो सभी दोनों तरफ हाथ खींचो। ये क्या झूठ बोल रहे हैं गौरव? पढ़ाई करता है? ओह किरण, हे भगवान, पढ़ रहा था? ओके लिखो, अर्थवर्म के लिए लिखा मॉइस्ट स्किन और आपने लिखा इंसेक्ट्स के लिए ट्रेकियल ट्यूब्स। दूसरा टॉपिक लिखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, उसके अंदर आप लोगों को पता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, और उसमें वो टेबल और एल्विलाई वो डायग्राम्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, वो ऑलरेडी किया हुआ है। गुंजन कैन यू टेल मी पेज नंबर बच्चे? नेक्स्ट पेज टर्न करना। हाँ ये वाला, ये कौन सा पेज नंबर है? 270 270 और 271। इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दिया हुआ है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से मसल्स कब काम करते हैं। तो एमसीक्यूज में सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दूसरा आ गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक आता है जो वैल्यूज दी गई है, नेक्स्ट पेज पे आओ, ये जो ब्रीदिंग कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, पक्का आएगा इस पे क्वेश्चन, एक नहीं दो नहीं तीन भी आ सकते हैं। जब आपको बोल दिया है, आपने सुना है कभी हॉट्स बोलते हैं उसको? तो हाई ऑर्डर जो स्किल क्वेश्चंस होते हैं उनको हॉट्स बोला जाता है, तो ये टॉपिक्स आते हैं हॉट्स में, ठीक है? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पक्का आएगा इसमें रमन, क्वेश्चन तीन से ज्यादा हो सकते हैं नहीं। नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रमन आप लिख रहे हो बेटे? दिशा लिख रहे हो बेटे? एमसीक्यूज बच्चे, अब इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एक तो आपको ये टेबल आपके पास दिया हुआ है गैसेस का डिफरेंस, और आप लोगों को पता है रूप की मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, तो मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अपने आप होगी, पैसिवली इसको बोलते हैं वंशिका। और इसके बाद इसी पेज पे दिया हुआ है रेस्पिरेटरी गैस, सॉरी एल्विलाई के फीचर्स। एल्विलाई के दो फीचर्स होते हैं, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड दे आर हाईली वैस्कुलर, पता है ना, याद है सभी को? नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट 100% ऑक्सीजन डिसोसिएशन टर्म। अब आपको ये बातें याद करनी है, हर्षित इसका शेप कैसी है? सिग्मोइड का एस शेप कर्व है, सिग्मोइड। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, हर्षिता कैन यू टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस कर्व ऑक्सीजन डिसोसिएशन? हर्षिता प्लीज टेल मी। बच्चे डायग्राम देखो, डायग्राम के साथ ही लिखा हुआ है, टेल मी बच्चे, प्लीज हेल्प हर। बोलो आई एम वेटिंग बेटे। एंड हाई CO2, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। पता ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वेरी गुड। और इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन में आप लोगों को बताया, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है? मेडुला, पता चल गया ना? और उसके अंदर सेंटर मेडुला के अंडर आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो वो दिया हुआ है उसके अंदर। और अगर आपको बात आएगा डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर अच्छे से पता है, एम्फीसीमा क्या होता है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग। फिर एस्थमा क्या है? एस्थमा में वीजिंग साउंड, जहां पे भी बच्चे ये ट्रिक है समझ लो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, जहां पे वीजिंग साउंड आ गया वहां पे आपने टिक कर देना, क्या आ जाएगा? एस्थमा। फिर जहां पे सिगरेट की बात आ गई आपने क्या टिक करना है? एम्फी। नेक्स्ट पेज पे आओ जरा,
फिर आते हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स आपकी किताब में सिर्फ एक दिया हुआ है, फाइब्रोसिस, दैट इज ड्यू टू कॉटन फाइबर। मैंने आपको बताया था जो कॉटन के साथ काम करते हैं, कॉटन फाइबर्स नाक पे या आंख में चले जाते हैं या मुंह में चले जाते हैं, दे कॉज ट्रबल, तो उनके अंदर आते हैं फाइब्रोसिस। और आता है एस्बेस्टोसिस, सिलिकॉन फैक्ट्री में काम करते हैं सिलिकोसिस। एक और काम आता है नहीं सिलिकोसिस, स्क्लेरोसिस तो कुछ है, स्क्लेरॉइड बचे वो आते हैं जो हमारे लंग्स की मेम्ब्रेन, स्क्लेरा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा इधर बच्चे इधर सुनो, अब एक पॉइंट और रह गया है, कई लोग जो कोयले के साथ काम करते हैं, अगर किसी को ये बताओ कोयला या कार्बन, कभी आपने प्रिंटिंग मशीन देखी है या जब प्रिंटर में कभी इंक भरी जाती है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है, ये किसको पता है? जब हम प्रिंटर, जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं नॉर्मल, जो प्रिंटर्स आते हैं, इंकजेट आता है, नॉर्मल प्रिंटर्स जो हैं उनमें जब इंक भरी जाती है, उनके ड्रम्स निकालते हैं, एंड व्हाट दे डू इज दे पोर सम पाउडर एंड दैट इज कार्बन, वो कोयला ही है। जब आप कोयले से जब भी काम करते हो तो कार्बन पाउडर निकलता है, और कार्बन पाउडर इज एक्चुअली वेरी डेंजरस, पता है सभी को। तो जो कार्बन से, जो लोग कार्बन में या कोयले के साथ काम कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो कोयला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है फैक्ट्रीज के लिए। ज्यादातर वो गैस नहीं यूज करते या कोई और फ्यूल नहीं यूज करते, पेट्रोल नहीं यूज करते, दे यूज दिस कार्बन। जो कार्बन के साथ काम कर रहे हैं उनके हमेशा गले में और मुंह में कार्बन भरा रहता है, और ये एक डिजीज हो जाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूमोकोनोसिस, ठीक है। न्यूमोकोनोसिस इज अ डिजीज, निमोनिया समझ गए, PNEUMO, NOCOSIS, NOCOSIS। अब ये निमोनिया जो है, न्यूमोकोसिस है, इट इज pneumococcus is a disease because of this infection of lungs with coal। समझ आ गई बात? तो ऐसी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं। यस, क्लियर हो गया बच्चे? वापस आओ। अभी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, इतना सा ये चैप्टर है, क्या ह्यूमन फिजियो में ये मुश्किल है? नो, बिलीव मी, अगर आप यहाँ से समझ के जा रहे हो और घर जाके रिवाइज कर रहे हो, आपको इतनी जल्दी रिवाइज हो जाएगा ह्यूमन फिजियो। बट एक बात याद रखना, बिना प्रैक्टिस के, बिना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के उसकी तैयारी नहीं होती। चाहे 10 क्वेश्चन करो एक चैप्टर के, चाहे आप 15 करो, चाहे 200 करो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। सिर्फ चैप्टर पढ़ना इज नॉट मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट पेज चैप्टर पे आओ। नेक्स्ट चैप्टर जो दिया गया है, या तो आपने लगाए हैं सारे चैप्टर्स, ये सारी चीजें तो आपने लगाई। फिर इसमें देखो, अगर आपके पास आता है ब्लड, राबिया बच्चे, ब्लड में, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, पेज नंबर 279 पे देखो बच्चे। वी आर डूइंग रिवीजन फ्रॉम प्लांट फिजियो। जो बच्चे लेटली ज्वाइन किए हैं वो ध्यान से सुनना, हमने चैप्टर, अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 18, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर 18 में 278 पे दिया हुआ है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या क्या आते हैं, इसमें लास्ट लाइन नेक्स्ट पेज पे दी हुई है 279 पे, सीरम की डेफिनेशन। मिल गया सभी को? तो आप लोगों को उसके बाद नीचे नेक्स्ट पेज, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, 100% इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और बिलीव मी, फिर से वही रमन प्रोबेबिलिटी 3 या 4 क्वेश्चन की फॉर्म्ड एलिमेंट्स में से। तो टॉपिक लिखो पहले, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में हम 279 पेज, अब जाके आपने वंशिका आज फिनिश करना है ह्यूमन फिजियो। तो आपके पास बचे आया 279 पे, आपने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। और ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसीज है उनकी बहुत सारी टाइप्स दी गई हैं, उस पे आते हैं असली क्वेश्चन, और सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अब इसको कई बच्चे पूछते हैं कि हम लर्न किस तरीके से करें। बच्चे अगर आपने देखा है टॉपिक, इनफैक्ट ये आपको चार्ट बनवाया हुआ है। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा किससे बना होता है? वाटर। और बाकी जो चीजें फॉर्म्ड एलिमेंट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज की टाइप्स भी दिखाई हुई है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। ये आप लोग एक बार टेबल बना लोगे जब आप लिख रहे हो, आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। अब कई बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं, क्या डू वी नीड टू रिमेम्बर द वैल्यूज आल्सो? यस, नीट में कहा जाता है, कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ऑर्डिनरी से आगे बढ़ते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, याद है ना, हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यस, हाँ, Yes, ma'am. डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी Yes, ma'am. क्या है? आप ये पूरा डायग्राम बोल कुछ रिलेट करना उसको। नो 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 नो। यस, एक मिनट सुनो, इधर देखो,
सब ये होते हैं ऑर्डिनरी, तो ऑर्डिनरी के आगे बिल्कुल छोटा सा बिट एक्स्ट्रा, लिटिल एक्स्ट्रा, ये हमें बनना है। मतलब अपने आप को पुश करना है आगे। कैसे कि आप लोगों को जब आपको टॉपिक दिया जा रहा है, अगर आप वैल्यूज लर्न कर लेते हो, ऑलरेडी यू आर अहेड। ठीक है, जब आप पढ़ रहे हो, आप कई बच्चे सिर्फ चैप्टर्स रीड कर रहे हैं, कई बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, कई बच्चे 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम अदर्स, तभी मार्क्स आते हैं। बिलीव मी, पता चल जाता है जब आप टेस्ट देते हो कि आपकी तैयारी क्या थी। तो आप लोग बच्चे सोच समझ के टेस्ट दो और पढ़ो, उसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। और अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स स्कोर करना, तो स्टेप वाइज पढ़ेंगे। बायो को जैसे जैसे आपके टेस्ट हो रहे हैं, साथ साथ तैयारी कर लो। बिलीव मी, एट द एंड आप लोगों को ये सब्जेक्ट की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पे टाइम देना है आपको। +1 में काफी सिलेबस है, उसमें 2-2 किताबें देखिए ना आपने, 2-2 बुक्स है। तो अब उसके बाद देखो, आप आपके पास टॉपिक आ गया फॉर्म्ड एलिमेंट्स। नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज 279 पे। फिर आते हैं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स किसने दिए थे? लैंडस्टीनर। ये तीनों टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लड ग्रुप के बाद जो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, मैंने हर पेपर में देखा है, जो RH फैक्टर के अंदर दिया हुआ है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, पक्का आएगा। अभी कल आएगा कि नहीं, बट पेपर्स में आता है। कल मतलब नेक्स्ट है, संडे या मंडे या ट्यूसडे, एनी ऑफ दीस डेज, बट आई विल लेट यू नो, क्योंकि हमें टाइम शेड्यूल बनाना है। विंटर वेकेशन अभी जूनियर विंग को है, आप लोगों की क्लास को नहीं है शायद। वो 3 दिन तो बोला मैम ने, 29, 30, 31 और 1 को संडे। बच्चे इसके बाद है नेक्स्ट RH फैक्टर। जो RH फैक्टर, देखो पढ़ने वाले बच्चों को ना घर पे मन ही नहीं टिकता है, तो मैं फ्रीड के हिसाब से, अगर पहली को संडे है तो संडे को भी क्लास होनी। अच्छा, RH फैक्टर में आपके पास आ रहा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ये आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जस्ट पास योर क्वेश्चन पेपर आल्सो। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कोएगुलेशन। बच्चे कोएगुलेशन में प्लीज लिसन, अगर आप NCERT में लिख सकते हो इट्स वेल एंड गुड। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसी इंजरी होती है, जरा सुन लो, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप अभी समझ लोगे ये टॉपिक ही समझ आ जाएगा, अदरवाइज पैराग्राफ नहीं क्लियर होगा। जब भी आपकी इंजरी होती है, इंजर्ड टिश्यू रिलीज करता है फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स रिलीज करता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमारे पास 15 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी फैक्टर 1, फैक्टर 3 जो रिक्वायर्ड होगा वो उस टाइम पे रिलीज हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? हमारे इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस। किसको पता था ये? प्रोथ्रोम्बिन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस। ये आते हैं क्वेश्चंस नीट में, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन कैसे कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस। इधर सुनो बच्चे, और फिर कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, एंड विच आयंस कैल्शियम फॉर्म कर देगा क्लॉट। दिस इज योर क्लॉट। प्लीज राइट इट डाउन इन योर NCERT बुक। नोटबुक में नहीं, NCERT में लिखो। हाँ, लिखवाया भी हुआ शायद, है ना, बट अभी नोट डाउन करो, 10 बार लिखो, बट याद रहना चाहिए कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में? थ्रोम्बोकाइन। और कौन से आयंस रिक्वायर्ड है? कैल्शियम आयन। तो देखो कैल्शियम कितनी जरूरी है। और कई बच्चे ऐसे हैं जो दूध ही नहीं पीते। कोई है यहाँ बैठा हुआ ऐसा बच्चा जो मिल्क नहीं बिल्कुल पीते? तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। ब्लड को चाहिए, मसल्स को चाहिए, और कहाँ चाहिए हमें? ब्लड, मसल्स और बोन्स और टीथ। तो अमन, कमी आने वाली है कैल्शियम। और आप? यस वंशिका, और आप तिशा? फ्लेवर्ड पी लो, कॉफी पियो, बॉर्नविटा शेक पी लो, हॉर्लिक्स पी लो, इतने सारे फ्लेवर्स हैं। चॉकलेट, हॉट चॉकलेट पी लो। मुझे बुक में लिखो।
बच्चे प्लीज राइट इट इन योर बुक। आपकी है ना, लिखो लिखो। अच्छा याद रहेगा टॉपिक जब पढ़ोगे ना। लिख लिया सभी ने? फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, अंशुमन समझ आ गए बच्चे? हाँ जी, हाँ। कोएगुलेशन में से एग्लूटिनेशन को बोलते हैं, जब सारा चिपक जाते हैं, मतलब एक दूसरे से कोएगुलेट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए। क्लॉट में क्या होता है एक्चुअली में, जो फाइब्रिन सेल्स हैं वो ऊपर सरफेस पे आके आ जाते हैं, बट है एग्लूटिनेशन ही बोलते हैं इसको। सेम। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज फाइल। हाँ, लिम्फ। लिम्फ का दूसरा नाम क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड। और बनता कहाँ है ये लिम्फेटिक सिस्टम? लिम्फेटिक ऑर्गन्स में। लिम्फेटिक ऑर्गन्स, हाँ। लिम्फ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। लिम्फ में क्या चीज एब्सेंट होती है? लिम्फ का कलर क्या होता है? व्हाइट, कलरलेस। कलरलेस है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आरबीसीज। ब्लड से बनता है तो ब्लड में आरबीसीज माइनस कर दो, यू विल गेट लिम्फ। फिर आपके पास हार्ट का डायग्राम दिया हुआ है। अब हार्ट में इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा विच पार्ट ऑफ हार्ट हैज थिकेस्ट वॉल, तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कौन सी वॉल थी? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि लेफ्ट साइड जो है वो एओर्टा को ब्लड देती है, और एओर्टा सारे आपकी बॉडी में पंप करता है ब्लड इन अ सिंगल जर्क। इतनी ज्यादा फोर्स चाहिए कि आपका जो हार्ट है वो इतनी जोर से पंप होगा कि आपके टो तक ब्लड जाएगा। समझ आई बात? और विद अ सिंगल जर्क। तो इसीलिए थिकेस्ट वॉल कहाँ की पाई जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ये पता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तरन्नुम, विच इज नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोट। अब ऐसे नोट किसको पास कर रही है? आपकी किताब में येलो येलो पार्ट्स बने हुए हैं, एवी नोट मिला सभी को? एवी नोट किसको पास कर रही है? नीचे दिया हुआ है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस किसको पास कर रही है? परक्यूंजे फाइबर्स। और फिर वो ऊपर दे रहे हैं कॉर्डेट एंड। अब क्वेश्चन आता है हार्ट साउंड्स, कौन सी हार्ट साउंड है? लब है। अब क्वेश्चन आएगा कि लब और डब कब प्रोड्यूस होती है? ऑन द क्लोजर ऑफ बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड, या फिर सेमिल्यूनर वाल्व। फिर उसके बाद अब इसी ऐसी ही चीजों पे क्वेश्चंस आएंगे जो आप लोगों ने, इजी इतना नहीं आएगा अगर सिर्फ हार्ट की बात की जाए। हार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हॉट टॉपिक है। अगेन नेक्स्ट पेज, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में तीन चीजें हो रही थी, अगर आपको याद हो। हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा मेजर करते हैं, किससे बीपी मेजर करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका O2 लेवल, ऑक्सीजन सिर्फ फाइंड करना है, दोबारा सुनना वंशिका, वंशिका, अगर आपका बीपी चेक करना है, जो मुझे आज लो लग रहा है थोड़ा, ओके, आर यू ओके? ओके, पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान है? ठीक है, ओके। अच्छा, क्लास लिसन कि बीपी जो आपका मेजर करना हो तो कौन सा मीटर आता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन चेक करनी है तो आता है, क्या यूज करते हैं वो? नो, ऑक्सीमीटर। और अरे आजकल घर घर में कोरोना फिर आ रहा है, वो क्या है? वो स्पाइरोमीटर, ऑक्सीमीटर भी बोलते हैं, स्पाइरोमीटर। किसको पता था? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइरोमीटर। बिल्कुल, ऑक्सीजन प्रेशर और वॉल्यूम वही आएगा उसमें। कितनी प्रेशर है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। तो बच्चे बी वेरी केयरफुल, फिर से वही चीजें आज ना आए, भगवान ना करे। कौन चाहता है घर पे फिर से बैठना? बच्चे मेरी बात सुनना, यही टाइम है। बच्चे एक बात सुन लेना, बिलीव मी, हम लोगों का वो टाइम, पढ़ाई हमारी हो चुकी है, हम लोग आगे करियर में बढ़ चुके हैं। मतलब अगर मैं अपनी एज की, आपके पेरेंट्स की बात करूं, लेकिन आप लोगों की एज घर बैठने वाली नहीं है। जो ये 2 साल निकल गए, जो आपके लर्निंग के थे, वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। यू हैव मिस्ड most of your precious time. Yes, 10th class, very important class. अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है ईसीजी। ईसीजी में अब क्वेश्चन जो आते हैं कीजिए, जो ईसीजी पे क्वेश्चन आते हैं, पेज नंबर 286 फाइल 286 पे अगर आप देखो, नेक्स्ट पेज 286 पे। अब क्वेश्चन 86, नेक्स्ट पेज भाई, ग्राफ अगले पेज पे मिल गया।
तो इसमें जो वेव्स पूछी जाएंगी, पी वेव कब प्रोड्यूस होती है, पी वेव कंट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, डीपोलराइजेशन। अब फिर उसके बाद क्यूआरएस वेव है, वो किसकी डीपोलराइजेशन है, वेंट्रिकल्स, याद रखना ही है आपने। फिर उसके बाद जब दोनों रिलैक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट रीपोलराइजेशन। तो ये आपको इस टर्म में क्वेश्चंस आएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं डबल सर्कुलेशन, आई गेस दिस इज क्लियर विद एवरीवन। नेक्स्ट आते हैं डिसऑर्डर्स, पक्का आएंगे डिसऑर्डर पे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो आपका बीपी का वैल्यू ज्यादा हो जाए, नेक्स्ट स्टेज, बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। फिर आता है पक्का आता है कैड पे क्वेश्चन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड जो है, यस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट आ रहा है एंजीना पेक्टोरिस, विच इज योर हार्ट या चेस्ट पेन, हार्ट पेन और चेस्ट पेन एंड हार्ट अटैक, दोनों डिफरेंट टर्म्स है। नेक्स्ट पे दिया हुआ है हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। फंक्शन सीज हो जाते हैं जो ऐसे नोड के फंक्शन। फिर आपके पास आ रहा है हार्ट फेलियर। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या है, डेपोजिशन ऑफ आयंस, ठीक है, इन द इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज, तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। गॉट इट एवरीवन? तो आप डिजीजेस कर लोगे अच्छे से, यस कुछ फ्री, ओके। नेक्स्ट चैप्टर प्लीज। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, बच्चे सबसे बड़ी गलती तो यही होती है जो बच्चे घर पे छुट्टी करते हैं, क्योंकि जब हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो घर बैठ के नहीं होगी। अब मुझे ये बताओ, विच इज द मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। बिकॉज अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने के लिए पानी चाहिए, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, अमोनिया, याद रहेगा सभी को। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। सौम्या, जो यूरिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक, जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूरिकोटेलिक, एंड जो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमोनोटेलिक। आप लोग सच में, पता है क्या प्रीशियस टाइम मिस हुआ है, आप लोग अभी भी, मुझे ऐसे लगता है 11th में हो ना, 8th के बच्चे ही हो, क्योंकि 2 साल बाहर नहीं ना निकले। किसी में भी अभी मेच्योरिटी नहीं है, सब में बचपना है, सब में कोशिश करते हो। 11th के बच्चे शॉप शॉप, और मतलब सिर्फ एक ही चीज पे, मतलब बिलीव मी, तीखे तीखे तीखे, मतलब आप लोग तो भोले वाले बच्चे हो, हंसने में ही लग जाते हो। हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता था हंसने का भी। कोई और हंसता था ना, ऐसा गुस्सा चढ़ता था ना कि बस पंच करके दांत ही निकाल दो, और कि इसके पास हंसने का भी टाइम। किसी के साथ ऐसा होता है पढ़ते हुए? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पढ़ते हुए, ऐसे नहीं, ऐसे ही दांत तोड़ने का दिल करता है, नहीं नहीं नहीं। खैर, कभी कभी बच्चे ये नहीं है, इनफैक्ट जो बच्चे पढ़ते थे उनके साथ मजा आता था compete करने में, तो वो चीजें और थी। अभी बहुत इजी हो गया, अभी आप लोग टीचर्स के टेस्ट लेने शुरू कर देते हो, पर ऐसे हमारी हिम्मत नहीं होती थी टीचर्स के आगे कुछ बोलना, और वो आज भी है। मैंने आपको बताया ना, आई रिस्पेक्ट माय टीचर्स अ लॉट, मतलब उन्हीं की वजह से मुझे जो लगता है कि हमने गेन किया और इस लायक है, वो इट्स बिकॉज ऑफ आवर टीचर्स। तो कई बच्चों को अभी भी, जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं ये क्या टीचर है, इनको क्या आता है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब आते हैं वापस 291 पे। अच्छा, 291 पे आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। अब डायग्राम पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है अगले पेज पे, फुल ऑफ क्वेश्चंस। रमन फिर से सुनना, 3 क्वेश्चन फिर से। रमन रमन आप लिख क्या रहे, जरा दिखाना नोटबुक। वेरी गुड। रमन, आपको मैंने बताया कौन से पेज पे, अब हम जरा बताना। 294 पे बढ़ चुके हैं। अच्छा, 292 पे। ओके, अच्छा 292 पे है। अब हाँ, टेस्ट नहीं देना उसने, अच्छा होता है टेस्ट लेना।
नहीं 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 292 आपने 294 बोल देना ना, इसलिए तो टेस्ट ले रहे, टेस्ट लेना अच्छा होता बच्चे, मतलब आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं। ओके कोई बात नहीं बच्चे, मेरे लिए देखो किताब उल्टी पड़ी है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके अच्छा क्लास लेसन वापस आते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी बोल दे। अच्छा क्लास सुनो, इस पे अब क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अब असली में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, मिला सभी को? कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कौन से रीजन में? कॉर्टेक्स की मेडुला? मेडुला रीजन। अब क्वेश्चन यही पूछा जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर इज मेडुला रीजन। अब इसी में अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्रॉन की ओपनिंग्स कहाँ होती हैं, तो नेफ्रॉन कहाँ ओपन हो रहा है? मेडुला रीजन में, जहां फॉर्म कर रहे हैं मेडुलरी पिरामिड्स। तो ये जो साथ में डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे ही बनते हैं। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट पेज पे, देखो 293 पेज पे। इसमें आपके पास बना हुआ है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल जो है, बोमेन्स कैप्सूल पिछले पेज पे ही, पिछले पेज पे बेटे, इसकी लाइनिंग के बारे में दिया हुआ है। 292 पेज पे ही डायग्राम जो सेकंड पैराग्राफ है उसी में लाइनिंग के बारे में, जिसका नाम आता है बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, इन सब की लाइनिंग के बारे में आप लोगों को बताया गया, तो वो आपने अच्छे से पढ़ना है। 292 293। फिर आता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में नेक्स्ट पेज पे 294। 294 पे सबसे टॉप पे मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट क्लास में जीएफआर। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितनी वैल्यू है? 180 लीटर्स इन अ डे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसमें क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, कौन से रीजन में होती है? डीसीटी, डिस्टल कॉन्वेटिव ट्यूब्यूल। ठीक है अमन? फिर उसके बाद फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल, ये डायग्राम आप लोगों को पढ़ना है। फिर लास्ट में एक टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ फिल्ट्रेट। नेक्स्ट पेज पे आओ जरा। काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म में वैल्यूज याद करनी है। पूछा जा सकता है कि आपके पास हेनलीज लूप या फिर वासा रेक्टा में क्या वैल्यूज हैं। और लास्ट में रेगुलेशन दिया हुआ है। रेगुलेशन में टॉपिक जो है रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन, लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। और मिक्सचुरेशन पे पक्का आएगा क्वेश्चन। मिक्सचुरेशन क्या होता है? एक्ट ऑफ यूरिनेशन, बट वो प्रोसेस क्या है वो दिया हुआ है। वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, बिना सोचे समझे आता है यूरिन की आप मर्जी से पास करते हो। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब सोच समझ के आप पूछ के जाते हो मेरे को यूरिनेट करने जाना है, और जब आपकी विल हो, तो आपने देखा होगा बॉयज को जो रोड्स पे लिखा होता है फिर भी, तो जब पता भी है वो वॉलेंट्रीली कर रहे हैं, पता समझ आई बात, तो गलत है कि नहीं है? शुक्र है चंडीगढ़ में इट इज नॉट अलाउड, है ना? ओपन यूरिनेशन इज नॉट अलाउड, है ना यहाँ पे? तो ये इनफैक्ट नहीं, ये बच्चे ये नॉर्मल है इंडिया में। क्यों हम लोगों को इंडियंस को खराब माना जाता है कि अब लोगों ने क्या किया है चंडीगढ़ में, तो आई सीन, अब लोग ये क्या करते हैं, फोटो खींच के लगाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिलीव मी। अगर कोई लेबरर है वो आप फोटोज दो भी लगा दोगे कोई बात नहीं, मैं तो मशहूर हो गया। ओके इनफैक्ट इधर सुनो, I've seen what people are doing in चंडीगढ़ only. तो अभी आप लोगों का अगर घर के बैक साइड पे वो साइकिल ट्रैक बना हुआ है, बिकॉज आई गो फॉर जॉगिंग, तो मैंने देखा है वहां पे लोग जो है ना रास्ते में, वहां पे उन्होंने क्या किया, अपने पीछे बैक वॉल्स पे घर के, तो उन्होंने भगवान की फोटोज लगा दी, टाइल्स लगा दी, है ना, या फिर लिख दिया नेकी की दीवार। तो उसपे तो उसमें कोई बुराई नहीं करनी। किसी ने सुना है नेकी की दीवार या फिर कुछ? आपके स्कूल के बाहर है, हाँ, वॉल ऑफ काइंडनेस। तो वहां मुझे लगता है रोज ही चोरी होती थी वॉल ऑफ काइंडनेस में से, है ना? प्लांट्स रखते थे वो लोग, हाँ, बेचने के लिए। नहीं, हाँ हाँ ऐसे रखते होगे। हाँ।
अच्छा, अब समझ आ गया। मिक्सचरेशन टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ना है। अब याद रखना कितनी बड़ी कहानी बताई थी मिक्सचरेशन के ऊपर। और बिलीव मी, यूपी में ये चीज को बंद करने के लिए कि जो स्पिटिंग इन पब्लिक इज नॉट अलाउड। हाँ, दिल्ली में बहुत बंद। यूपी में तो ऐसा हो गया था कि आप लोग, नो ऑफेंसेस, बट आप लोग नॉर्मली क्या होता था, पान खाने की आदत इतनी ज्यादा है कि जैसे अगर आप बैठे हो तो बैठे बैठे मतलब जहां जिस चेयर पे बैठे हैं वो इधर इधर उधर स्पिटिंग। तो ऐसे पता ही नहीं चलता ये बैठने की जगह है कि ये वॉकवे है या फिर क्या है। हाँ, आर्ट की कर अच्छा नहीं बच्चे, बट आप स्पिट कर रहे हो, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, मक्खियां आ रही हैं, इट्स नॉट गुड। जो इनफैक्ट अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो साइंस स्टूडेंट में ये बात मानी जाती है बच्चे, लिसन अंशुमन, साइंस में ये बात मानी जाती है कि इनफैक्ट अगर आपने कभी डॉग्स को भी देखा है तो बिल्कुल अपनी जगह को साफ करके, कहते हैं पूंछ मार के फिर बैठ। और इनफैक्ट अगर आप लोगों को ये भी पता हो कि डॉग्स जब शिट करते हैं, जब बच्चे उनके शिट करते हैं, तो व्हाट दे डू इज दे ट्राई टू कवर इट विद सैंड। किसको पता है इस बात? सॉइल। काफी डॉग्स के केस में काफी ब्रीड ऐसी हैं जो डॉग्स ऐसे हैं, इवन स्ट्रे डॉग्स नहीं करते ज्यादातर, क्योंकि उनको जैसे ही वो बेचारे कुछ करने लगते हैं अच्छाई का काम तो उनको लात पड़ जाती है। तो वो ऐसी आदत छोड़ चुके होते हैं, वो बेचारे ढीठ हो जाते हैं कि ठीक है अपने आप करेंगे साफ। अदरवाइज ये डॉग्स भी है तो वो कहते हैं कि सीखो, सफाई करना सीखो, कि ओपन में शिट है तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड है मॉस्किटोज का। और इनफैक्ट ये आप ये भी चीज में हैरान हो जाओगे, आई एम सॉरी टू से, बट अगर किसी डॉग के अगर बच्चा होता है और वो उसकी डेथ हो जाती है तो मदर क्या करती है, उस बच्चे को लेके पिट डिक करके जितना हो सके, उतना नहीं कि वो पूरा गड्ढा खोदे, पर जितना हो सके उससे फिर उसके साथ ट्राई करती है कि सैंड से कवर करते उसको, कि ओपन में नहीं रखे। ठीक है, देखा है किसी ने ये? वैसे वो बड़ा कोशिश करते हैं कि नहीं पता चले किसी को, बट आई हैव सीन दिस। आपने भी देखा रिदम स्ट्रे डॉग के साथ ही है ना। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 तरह के मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं? मूवमेंट, मूवमेंट्स कौन सी हैं? सीलियरी मूवमेंट, एमीबॉइड मूवमेंट एंड फ्लैजिलर, और एक और है मस्कुलर। ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स हैं आपके पास दी हुई है, टाइप ऑफ मूवमेंट। फिर आते हैं मसल्स। मसल्स में टाइप्स ऑफ मसल्स कौन से हैं? स्मूथ मसल, स्टीरिएटेड मसल एंड कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट पेज। अब इसमें आपके पास पेज नंबर 304 पे दिया हुआ है। अर्शफ सुन रहे हो मेरी बात बेटे? कौन से पेज पे अर्शफ? 304 पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्श बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी को लग रहा है ऐसा? हाँ हाँ, वेरी गुड। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैंने कईयों का, मैंने आपको बताया था, आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चों का ग्राफ बिल्कुल टेंजेंट अप हो गया, कईयों का टेंजेंट डाउन भी हुआ है, कईयों का ग्राफ अप हुआ है। एग्जाम्पल सीरत, नहीं ये चेंज बायो में आ गया इसका टेंजेंट। वाह वाह, ओपन चैलेंज है। वाह वाह, ठीक है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ह्यूमन फिजियो ने क्या कमाल किया है कि बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं। अब ये ना हो कि जो बच्चे ओपन चैलेंज कर रहे हैं वो ही जो कहते हैं टाइम टाइम पे आए ही नहीं पेपर देने। अच्छा क्लास, पेज 304 पे ये पक्का आएगा क्वेश्चन। जब मैंने पक्का बोल दिए, 5-6 क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको। अब ये पक्का वाला फिर से काजल, एक्टिन और मायोसिन, बाद में मत कहना नहीं पता था। 5-6 क्वेश्चंस मैंने आपको लीक कर दिए पेपर। एक्टिन और मायोसिन मिल गया आपको, ठीक है तन्वी? उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है ये डायग्राम, सार्कोमियर का डायग्राम बना हुआ है। आ रहे हैं नहीं, बड़े अच्छे से पढ़ना है इसको। एक्टिन और मायोसिन, एच बैंड, आई बैंड। नेक्स्ट पेज। अब फिर से ये क्वेश्चन आ गया, एक्टिन और मायोसिन का डायग्राम। तो जानवी ये डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि इस पे से क्वेश्चंस आएंगे, चाहे डायग्राम बेस्ड आए चाहे एक्टिन मायोसिन के बारे में। 307 पे आती है राबिया, लिखा हुआ है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ज्यादा डिटेल में दी हुई है नेक्स्ट पेज में। प्लीज ओपन योर बुक फॉर नेक्स्ट पेज 308 पे।
तो इसमें आ गया रिलैक्स, कंट्रैक्टिंग और मैक्सिमली कंट्रैक्टेड, तो ये आपने देखना है। और इसमें दिया हुआ है कैल्शियम आयंस। अब क्वेश्चन इस पे क्या आएगा, मसल कंट्रैक्शन पे एक और क्वेश्चन सुन लो, फिर से एक पेपर का क्वेश्चन लीक हो रहा है। एक क्वेश्चन में ये होगा कि क्या चीज बाहर ज्यादा होती है और क्या चीज ज्यादा अंदर होती है, जिसकी वजह से वो जो कंट्रैक्शन होगी। एक्टिन और मायोसिन में दोनों एटीपी के साथ बाइंड करते हैं, याद है सभी को, क्योंकि लिखा हुआ था उसके अंदर एटीपी बाइंडिंग साइट। तो आप लोगों ने ये चीज याद करनी है, किसके साथ क्या बाइंड करता है, एक्टिन के साथ मायोसिन या मायोसिन के साथ एक्टिन। तो इसी में दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक स्केलेटल मसल, ये तो अच्छे से कर लोगे। और फिर से इसमें नेक्स्ट पेज, ये इस पे पक्का आएगा, चाहे बोन्स का नाम आ जाए, चाहे बोन्स के टाइप्स आ जाए, कुछ भी आएगा। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, जॉइंट्स। जॉइंट्स छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है वंशिका, जॉइंट्स अच्छे से पढ़ना है वंश। और नीचे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। डिसऑर्डर्स में एक आता है मायस्थीनिया ग्रेविस, में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, टेटनाई, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। व्हाट इज गाउट? Inflammation of joints due to accumulation of uric acid. जहां यूरिक एसिड आ गया अपने आप क्या आंसर लगा दोगे, गाउट। समझ आ रही है मेरी बातें, ये ट्रिक्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसमें ब्रेन पे आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज, ये टेबल आप लोगों को बनवाया हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिव। फिर आपके पास न्यूरॉन का डायग्राम है, न्यूरॉन आई थिंक कर लोगे आप। नेक्स्ट पेज पे आओ, तो 318 पेज पे अब आएगा इस पे क्वेश्चन। अब जान भी, अगर आपको याद हो बेटे, बताई थी डेफिनेशन, एक आती है रेस्टिंग पोटेंशियल, एक आता है एक्शन पोटेंशियल। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -70 मिलीवोल्ट। अब क्वेश्चन इसमें क्या आता है, कितने आयंस किसके ज्यादा है बाहर, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पॉजिटिव है बाहर। किसके आयंस ज्यादा होते हैं बाहर, सोडियम। और अंदर किसके होते हैं, पोटेशियम। दोबारा सुनो वंश, कैन यू टेल मी किसके आयंस बाहर ज्यादा है और किसके अंदर ज्यादा है, पोटेशियम। सोडियम के कितने आयंस बाहर ज्यादा है, 3 आयंस। पोटेशियम के कितने, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से रीड कर लेना, किसके आयंस क्या लिखे हैं। अब क्वेश्चन रिवर्स भी आ सकता है, ये नहीं कि आपने देखते ही 3 पोटेशियम 3 सोडियम है और 2 पोटेशियम टिक कर देना है। क्वेश्चन ट्रिकी आएगा, उसमें उल्टा भी पूछा जा सकता है। रिवर्सिबिलिटी पे क्या होता है, उल्टा जब पोलैरिटी चेंज होती है, जब एक्साइटेशन होती है, तब आपके जब सिग्नल जाता है बॉडी में, तो उसके उल्टा हो जाता है। अंदर क्या ज्यादा आयंस आ जाते हैं, सोडियम, बाहर क्या चले जाते हैं, पोटेशियम। फिर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसमें साइनैप्स के बारे में या तो डायग्राम आ सकता है या डायग्राम में ये पूछा जा सकता है। जो केमिकल होता है हर्षद, what do we call these chemicals which transfer message from one neuron to another? Neurotransmitters. Can you give me an example of neurotransmitter? Anyone? Vanshika या वंशिका, कोई भी। Give an example of neurotransmitter. क्या बात कर रहे हो, नहीं पता? Ma'am, acetyl and choline. Yes, acetylcholine. Ibadat, is that you? Yes, ma'am. इनायत। ओके, इनायत ने आंसर दिया, इट इज एसिटाइलकोलिन। और एक और आंसर आता है इसी में न्यूरोट्रांसमीटर में, एड्रेनालिन। 2 न्यूरोट्रांसमीटर हैं तन्वी, पहला मैंने आपको क्या बताया, एसिटाइलकोलिन, दूसरा क्या बताया कीजिए, एड्रेनालिन। उसके बाद आता है ब्रेन। ब्रेन के 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बच्चे अगर आप लोगों को पता हो, फोर ब्रेन जो है बच्चे, ब्रेन के पेज नंबर 320 पे लास्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 320 पे लास्ट पैराग्राफ, अंशुमन प्लीज लुक एट योर बुक। इसमें 320 पे लास्ट पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, पूछा गया है इसमें मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती हैं, दीज आर द कवरिंग्स। अब क्वेश्चन आता है कुशल, कवरिंग की आपने सीक्वेंस बतानी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो आप देख रहे हो ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड, पाया मैटर, यानी पाया मैटर। ओके, कहीं हाँ पिया भी बोलते हैं, बोल सकते हो। तो
तो आप लोगों के पास तीन चीजें आ गई। पहली कौन सी थी? ड्यूरामेटर। दूसरी कौन सी है? एरेकोनॉइड। तीसरी क्या है? पायरोनॉइड। दिस इज अ सीक्वेंस और इनको बोला जाता है मेनिंजेस। अब नेक्स्ट पेज पे ब्रेन के हिस्सों में सबसे मैक्सिमम पार्ट ब्रेन का किसने कवर किया हुआ है? नो, फोर ब्रेन में किसने? सेरिब्रम। किसने कवर किया है? दिख रहा है आप लोगों को? डायग्राम में देख सकते हो, सेरिब्रम सबसे ज्यादा पार्ट वो कर रहा है कवर। ठीक है राब्या? तरन्नुम, आप नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हो तो कॉर्पस कैलोसम करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो वो नर्व फाइबर्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं फोर ब्रेन विद मिड ब्रेन। पता चला सभी को? तो आप लोगों ने ये भी पढ़ना है इसमें। हाइपोथैलेमस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइपोथैलेमस हमारा क्या क्या पार्ट कवर करता है वो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट पेज। रिफ्लेक्स एक्शन है, आई गेस ये सभी कर लोगे रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें बस इतना ही है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर पे आओ। अब हॉर्मोन्स वाला तो आई डोंट थिंक कि आपको करवाने की जरूरत है, ये तो कर लोगे। हॉर्मोन्स में लास्ट पेज पे आओ जरा, सेकंड लास्ट पेज पे। बच्चे हॉर्मोन्स वाले में लिख लो, एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन में कुछ पक्का आएगा। एड्रीनल ग्लैंड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है। मेडुला के अलग है, कॉर्टेक्स के अलग है। एड्रीनल ग्लैंड पेज नंबर क्या है राब्या? 336। ठीक है सुमना, 336 पे दिया हुआ है बेटे। मेडुला और कॉर्टेक्स के अलग अलग हार्मोन्स हैं, तो आपने अच्छे से पढ़ने हैं सौम्या। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास, सेकेंड लास्ट पेज। पैनक्रियास के दो पार्ट सेल्स आते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब ये कंफ्यूजन होती है। देखो जरा पैनक्रियास वाला टॉपिक आओ 336 पे, 337 पे। कौन से सेल्स हैं? अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगर हैं। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं? इंसुलिन। क्या इन दोनों के फंक्शन सेम है? व्हाट इज द फंक्शन ग्लूकागॉन? देखो ब्लड शुगर लेवल, और लास्ट में कुछ क्या टर्म दी हुई है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे। इंसुलिन करता है ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है 338 पेज पे। देखो रमन, 338 पे दिया हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस कौन करता है? इंसुलिन। ग्लूकोजेनेसिस कौन करता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज। और इंसुलिन क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लाइकोजन। कितनों को बात समझ आए? मैंने आपको बताया दो तरह के सेल्स हैं, अल्फा एंड बीटा। एक बता रहा है इंसुलिन, एक बना रहा है ग्लूकागॉन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आओ। अब मैंने आप लोगों को नेक्स्ट पेज इज, ये तो कर लोगे आप लोग सारे हॉर्मोन्स। पेज नंबर 340। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स दिए हुए। बच्चे किसकी आवाज बुलंद है? कौन ये रीड कर सकता है? ओके, मैं रीड करना है बच्चे ये टॉपिक। टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। पेज नंबर 340 पे रीड कर रहे हैं। केस लाउडर। नहीं रजे, टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। पेज 340 पे। हाँ हाँ, और तो लाउडर बोलना। इनायत बताना मुझे सुन रहा है आपको कि नहीं? Peptide, polypeptide, protein, hormones, insulin. Example is insulin, glucagon, pituitary hormones, hypothalamic hormones, etc. तो पेप्टाइड हार्मोन अगर एग्जांपल पूछी जाए तो क्या एग्जांपल आ जाएगी? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर? पेप्टाइड हार्मोन आते ही कौन सा हार्मोन दे दोगे? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दूसरा टाइप बताओ। Steroids, cortisol, testosterone, estradiol, progesterone. तो स्टीरॉइड्स में आता है प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई अपना जेंडर चेंज करवा रहा है, आजकल बहुत कॉमन हुआ है, किसको पता है ये बात? कि अगर आप लोग अपना जेंडर चेंज करवाते हो, ये गलत है वैसे तो, बट अगर ठीक है अगर कोई करवा रहा है तो यू नीड टू बी ऑन दीज हार्मोन्स एंड ऑल दीज हार्मोन्स आर स्टीरॉइडल। दे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। किसको बात समझ आए? दे चेंज योर बॉडी स्ट्रक्चर। बच्चे देखो, जो बच्चे मुझे जो लगता है ना, जो हमें भगवान ने दिया है बेस्ट पॉसिबल दिए, जो भी चीज दी वी शुड एक्सेप्ट।
इवन इफ यू आर डूइंग प्लास्टिक सर्जरी या कुछ भी, वो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। अल्टीमेटली यू आर डिस्ट्रॉइंग द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय नेचर या गॉड। वैसे देखो आजकल तो एक्सेप्टेबल है, हर चीज एक्सेप्टेबल है, बट नेक्स्ट है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स पता चल गया, तो दे आर हार्मफुल स्टीरॉइड्स। इनफैक्ट जो अभी आपने सुना होगा कि हम मसल गेन करते हैं, आपने देखी है बॉडी बिल्डर, फिर से वही अक्षता वाली बात कि एथलीट्स की बॉडी बिल्कुल स्ट्रेचर होता है, बिल्कुल वही शार्प तीखे पतले होंगे। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डर की बात करोगे तो बॉडी पूरी पंप है ना, बिल्कुल बॉडी में जैसे हवा भरी, लेकिन वो भी बॉडी बिल्कुल मेंटेन करते हैं। उन्होंने अपने आर्म्स को पंप करना है, अपनी चेस्ट को पंप करना है, अपने थाइस को, लेकिन वेस्ट को नहीं। वी शेप बॉडी लेके आते हैं, तो वो विंग्स लेके आते हैं। हाँ, विंग्स हो गए, एब्स आ गए, है ना, तो वी शेप बॉडी कितनी मुश्किल है वो पता है किसी को ये बात? किसको ये बात पता है? एक एक मसल पे वर्क करते हैं। ऐसे लगता है कि नहीं उन्होंने तेल लगाया तो वो दिख रहे हैं मसल, ऐसा कुछ नहीं। अब वो क्या है, अब क्या है कईयों की, अब ये अगेन इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि अगर कोई नॉर्मल इंसान कोई सोचे, गौरव या किरत अगर सोचे कि मैंने आज मसल्स बनाने या मैंने अपने थाइस बड़े बड़े करने, तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज किसी का कोई नहीं, एक दिन नहीं, 2 साल भी ले लो तो पॉसिबल है, इतना इजी नहीं है। हाँ चलो, ये कि यू नीड टू बी ऑन वेरी गुड डाइट, तो अच्छा गौरव ने एक्सेप्ट किया 2 सालों में शायद हो सकता है बच्चे, यू नीड टू बी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट। और दूसरा अब क्या करते हैं बच्चे, अब जैसे सपोज गौरव ने लगाए 2 साल अपने वो थाइस, लेकिन अब गौरव के दोस्त, कौन बनना चाहता है गौरव का दोस्त? ओके हर्षित, ओके कोई नहीं, यहाँ एवन का नहीं, कोई बाहर का दोस्त हो इसका। चलो हिमांशु को पकड़ते हैं हिमांशु को वॉइस में हमारे पास, तो हिमांशु को लगा कि नहीं इतनी मेरे पास 2 साल है ही नहीं, वो ऐसा ही है, मेरे पास 2 साल नहीं है, मेरे पास सिर्फ 6 महीने और मुझे ऐसी बॉडी चाहिए, क्योंकि इसने इम्प्रेस कर दिया सबको। तो वो क्या करेगा, यूज स्टीरॉइड्स, और पर्टिकुलर ऑर्गन पे स्टीरॉइड्स लगाएंगे। इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन आप इस पे लगाते हो, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, आप इंजेक्शन लगाते हो थाइस पे। अब क्या होगा, वो स्टीरॉइड लगाया, स्टीरॉइड का काम होता है वहां के सेल्स को बढ़ाना, मसल्स को बढ़ाना, वो मसल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो थुल थुल जैसे नीचे गिर जाएंगे, वैसे चलोगे तो ऐसे लटके हुए लगेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग है। ऐसे होता है कि आपका दोस्त जो है 10 रोटी खा रहा है और उसका वेट है बिल्कुल रमन जैसा, और कई कई लोग ऐसे हैं कि वो खाना ही नहीं खाते हैं, खाने को छूते भी नहीं है और इतने प्लम्प है ना। तो ऐसा किसी के साथ, किसी को ऐसा लगता है कि ऐसे नाइंसाफी होती, हाँ बड़े लोगों में। आपको मोटा होना है तो आप तो फिट हो, किसी और के लिए दुखी हो रहे हो। अच्छा तो अब क्या है, इट इज ऑल अबाउट योर BMR, इट इज ऑल अबाउट योर BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। कई लोगों के बॉडी में इतना BMR हाई होता है कि वो खाना खाते हैं एकदम जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, वेनिश। और कई लोगों की बॉडी टाइप, इनफैक्ट 80% जो हम लोग सभी हैं, 80% जो है लोग, उनके BMR इज वेरी स्लो। और जब तक आप चलोगे नहीं, आप वर्कआउट नहीं करोगे, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए मैक्सिमम लोग जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉग करते हैं, योगा कर रहे हैं, ठीक है, BMR बढ़ाने के लिए। अब स्टीरॉइड्स तो पता चल गए, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बोलो महकप्रीत। आयोडोथ्रायोनेंस में पता चल गया आपको किसकी बात हो रही है, आयोडीन किसके लिए चाहिए था, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, एग्जांपल एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो है एपिनेफ्रिन इज अनदर नेम फॉर एड्रिनल, ठीक है, अब समझ आ गया। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स। अब अगर हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं,
लुक एट योर बुक ऑन पेज नंबर 340. बड़े ध्यान से देखना बच्चों. 340 पे अब बच्चे हमारी बॉडी में रिलीज होता है एक हार्मोन. अंशुमन, फीमेल्स की केस में रिलीज होता है एक हार्मोन जिसका नाम आ रहा है FSH. क्या मेल्स में भी FSH? नेक्स्ट क्लास में आप पता करके होंगे. फीमेल्स में तो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेल्स में है कि नहीं है आप पता करो. मतलब एग्स बना सकते हैं मेल्स बट इनएक्टिव. नहीं, आप लोग देख के आओगे कुछ भी हो सकता है क्योंकि मैंने अभी बताया इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स. कि आप ट्रांसजेंडरिंग करवा रहे हो. कई कई बोलते हैं कि वो अगर आपने अपने बॉडी को चेंज कर दिया है तो कई प्रेगनेंसी भी हो रही है और एग्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो वो आप पता करना और आप लोग सभी कि FSH हार्मोन मेल्स में है कि नहीं. फीमेल्स में तो है. अब FSH हार्मोन काम करता है हमारी ओवरी वॉल पे. डायग्राम देखो कितना इंटरेस्टिंग डायग्राम है. FSH हार्मोन बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑन द ओवरी वॉल. रिस्पॉन्स आता है इन दी फॉर्म ऑफ साइक्लिक AMP और कैल्शियम आयंस. कैन यू सी साइक्लिक AMP? साइक्लिक AMP इज एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. एक मैसेंजर है इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस. इट गिव्स अ बायोकेमिकल रिस्पॉन्स और लास्ट में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स. और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है? हमारी ओवरीज जो है काम करना शुरू कर देती हैं और रिलीज करती हैं एग. तो आपने ये एक काम देखा डायग्राम में. आपको पता चला कि जब तक वो हार्मोन वॉल की के रिसेप्टर्स पे टच नहीं होगा तब तक वो मैसेज नहीं बढ़ेगा. कितनों को ये बात समझ आ गई? तो सम हार्मोन्स एक्ट ऑन दी वॉल ऑफ द ऑर्गन ताकि वो मैसेज प्रोड्यूस करें या फिर चेंजेस लेकर. दूसरा टाइप ऑफ हार्मोन जो खतरनाक है, जो आप अभी वही बात आई ट्रांसजेंडरिंग में चेंज कर रहे हो या फिर आप अपने स्टीरॉइड्स ले रहे हो क्योंकि परमानेंट हो जाएंगे. अब इंजेक्शन से जो मसल्स बनाए हैं, आप 20 साल की उम्र के थे तब बनवाए थे. आप 60 के भी हो जाओ वहीं के वहीं रहेंगे. इनफैक्ट ये मसल्स जो हैं लूज हो जाते हैं अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करते. इसीलिए बॉडी बिल्डर्स को पूरी लाइफ एक्सरसाइज करनी पड़ती है. नहीं तो मसल्स ऐसे गिर लटकने शुरू हो जाते हैं जहां पे भी आपने इंजेक्शंस लगाए. किसी को पता है ये बात का? इनफैक्ट अब हॉलीवुड मूवीज में देखो तो जितने भी पुराने सिल्वेस्टर स्टेलोन और रॉक बूढ़ा हो गया. उस मूवी में टर्मिनेटर मूवी में कौन? आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर. सुना है किसी ने आर्नोल्ड के बारे में? तो वो भी कितना एजेड है. अभी ही इज आल्सो मेंटेन. रीजन बीइंग कि वो इस बॉडी वर्कआउट करते हैं. तो ये अब वो वाले हार्मोन्स कैसे काम करते हैं आप देखोगे इसमें काजल डायग्राम में. तो वो हार्मोन सीधा का सीधा न्यूक्लियस में चला गया. वॉल को क्रॉस करके वो न्यूक्लियस को चेंज कर रहा है. तो हार्मोन्स एक्टिंग ऑन DNA. हार्मोन आपके किस पे काम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. एक आता है जो सिर्फ बाहर काम करता है, सिर्फ वॉल तक आता है. दूसरा क्या आ जाएगा? पेनिट्रेट करेगा न्यूक्लियस तक. क्लियर एवरीवन? Okay, write down few questions. Do it on your own. Name two types of steroid hormones. Name two types of steroid hormones. Difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus. Difference between diabetes insipidus and diabetes mellitus. Mellitus में MELITUS और insipidus में INSIPIDUS.
डायबिटीज मेलिटस, MELLI मेलिटस, और डायबिटीज इंसिपिडस, INSIPIDUS। अरे INSI Name outermost meninges of brain. Name outermost meninges of brain. बच्चे लास्ट क्लास में आपने बताया था थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है? हाइपोथैलेमस। लास्ट टाइम किसने आंसर दिया था? What do you call the conduction of impulse? What do you call the conduction of impulse? The conduction of impulse along myelinated nerve fiber, MYELINATED, myelinated nerve fiber. कोई बताएगा वो कंडक्शन को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सॉल्टेटरी। यही बोलने लगे थे? नो, इट इज सॉल्टेटरी। लिख लो इसका आंसर। मेरे को यही याद था कि आप लोगों को ये बात नहीं बताई हुई। इट इज सॉल्टेटरी। अगर किसी को ये बात याद हो कि जंपिंग बोलते हैं नोड टू नोड, एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड तक मूव करता है मैसेज, SALTATORY, सॉल्टेटरी। SALTATORY, सॉल्टेटरी कंडक्शन। तो मुझे वो बच्चे दिख रहे हैं जिन्होंने ओपन चैलेंज किया हुआ है। मैंने आज नाम नोट करने हैं और मुझे पढ़ना पड़ेगा। Give one example of each. पहला लिखो फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरा लिखो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कहाँ होगा कार्टिलेजिनस? वर्टिब्रल कॉलम। फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस। फाइब्रस कहाँ है? स्कल, क्रेनियम में। Give function of myoglobin. ये कहाँ होता है जानवी? मायोग्लोबिन मसल का हीमोग्लोबिन, पिगमेंट फाउंड इन मसल्स। यस, वेरी गुड। कितने हुए क्वेश्चंस? Which epithelium lines the bladder and ureter? Which epithelium lines the bladder and ureter? Bladder or ureter? Huh? Lies the bladder and ureter. आप क्या कह रहे थे गौरव?
कौन सी एपिथेलियम बोल रहे हो? दोनों नहीं है बताएं। ट्राई देखोगे आप लोग, ढूंढो, इसका आंसर दिया हुआ है आंसर। ओके, स्टार्ट विद द आंसर्स क्विक। अच्छा, पंचुल के फुल आए मैथ्स में, और रवि के भी मैथ्स में फुल नहीं आए होंगे। हर्षित, पंचुल के मैथ्स में मुझे लाइनिंग का नाम एपिथेलियम है। देखो साथ में दिया हुआ है, ढूंढो। यूरेटस और यूरिनरी ब्लैडर जहाँ दिया होगा, पीछे पीछे का। क्या लास्ट आंसर मिला है सभी को? नो, आंसर लिख लो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल, ये स्पेशल टाइप एपिथेलियम होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। स्क्वामस वहां पे होगी जहां पे स्लाइम प्रोड्यूस होगा, जहां पे म्यूकस होगा, तो वहां म्यूकस की जरूरत है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मायोग्लोबिन नहीं, वो व्हाइट मसल में बच्चे ब्लड सप्लाई कम होती Okay, let's start with the discussion. Rhythm questions हो गए, सौम्य हो गए बेटे? Quick.
All done? Okay, start. Let's start with the discussion now. नहीं notebook. पहला क्वेश्चन है, नेम 2 types of steroid hormone. Cortisol and testosterone. फिर कल दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इंसिपिडस एंड मेलिटस. कौन से पेज पे दिया हुआ इंसिपिडस या मेलिटस? इंसिपिडस देखो हार्मोन वाले में कहां पे दिया? 334. बेटे इंसिपिडस में लिख लो कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एडीएच. और मेलिटस किसकी वजह से होता है? इंसुलिन. इंसिपिडस जो है दैट इज बिकॉज ऑफ एडीएच हार्मोन, और जो मेलिटस है वो किसकी वजह से होता है? इंसुलिन. तो दोनों की डेफिशिएंसी, मेलिटस में किसकी डेफिशिएंसी होती है? इंसुलिन की. और इंसिपिडस में किसकी डेफिशिएंसी होती है? एडीएच. और मेलिटस में लिखो एक्सेस ऑफ शुगर. मेलिटस में लिखो एक्सेस ऑफ शुगर स्टार्ट अपीयरिंग इन ब्लड एंड इन यूरिन. वो इंसिपिडस है. इंसिपिडस. एक्सेस ऑफ शुगर स्टार्ट अपीयरिंग इन ब्लड एंड इन यूरिन. तो इनका जो यूरिन और ब्लड मीठा होगा क्योंकि चीनी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ब्लड में ही आ रही है. आप इमेजिन कर सकते हो कि यूरिन पास करेंगे तो बॉडी में चिपचिप लगेगा, और इनफैक्ट अगर ब्लड कहीं निकल गया तो ऐसे स्टिकी, बहुत बुरी लाइफ होती है. क्योंकि इनके अगर डायबिटीज सीवियर हो तो अगर आप ऐसे हाथ फोल्ड कर रहे हो, क्रैक्स पड़ जाते हैं. ब्लड इज वेरी थिक और ब्लड ओज आउट करता रहेगा और चिपचिप लगता रहता है. तो ये बड़ा खतरनाक बीमारी है. एक्सेस ऑफ शुगर स्टार्ट अपीयरिंग इन ब्लड एंड इन यूरिन. इंसिपिडस में लिखो excessive urination. Excessive urination due to reduced reabsorption of water. नहीं बच्चे देखो, हाँ ये कैसे देखो, शुगर जो इंसिपिडस में शुगर है ही नहीं, ब्लड में नहीं आ रही, उसमें अपोजिट है. ठीक है, उसमें एक्सेस यूरिनेशन. एक में विदाउट ग्लूकोज है, एक में विद ग्लूकोज. नेम द आउटरमोस्ट मेनिंजेस ऑफ ब्रेन. ड्यूरामेटर. ड्यूरामेटर. DURAMATER. Give one example of each. किसकी एग्जाम्पल है? फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस. ये तो लिख लिया. फाइब्रस का एग्जाम्पल क्या था? स्कल. और कार्टिलेजिनस की वर्टिब्रल कॉलम. और व्हाट डू यू कॉल द कंडक्शन ऑफ इंपल्स अलोंग माइलिनेटेड नर्व फाइबर? साल्टेटरी कंडक्शन. फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन इसमें लिखो. इट बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन. इट बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन for aerobic respiration. और लास्ट क्वेश्चन बता दिए. which epithelium lines the bladder of ureterus? Transitional epithelium. आप श्योर हो कि नेक्स्ट क्लास में नहीं देना टेस्ट? ठीक है, फिर रिवीजन ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, challenges on everyone next week या तो संडे आपको बता देंगे. Okay, online students, you can also leave now. Bye everyone.